एक दिन राजा शांतनु, जो हस्तिनापुर के राजा थे, उनकी नजर नदी तट किनारे देवी गंगा पर पड़ी तथा राजा शांतनु को उनसे प्रेम हो गया और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव दिया। परंतु देवी गंगा ने एक शर्त रखी कि आप मेरे किसी भी कार्य पर सवाल नहीं उठाएंगे। राजा शांतनु ने हामी भरते हुए स्वीकार कर लिया। विवाह पश्चात राजा शांतनु की संतान हुई। उस समय दासी द्वारा ये खबर सुन राजा शांतनु बहुत प्रसन्न हुए। तभी देवी गंगा उस संतान को लेकर नदी की तरफ चली गई। राजा शांतनु ये देख आश्चर्य हो गए और उनके पीछे चले गए। देवी गंगा को अपने पुत्र को नदी में बहाते देख राजा शांतनु के मुख से कुछ शब्द निकलने से पहले उनको अपना दिया हुआ वचन याद आ गया, जो उन्होंने देवी गंगा से किया था। इसी प्रकार राजा शांतनु के 7 पुत्र चले गए। अतः देवी गंगा द्वारा 8वां पुत्र को बहाते समय राजा शांतनु की चुप्पी टूटी और उन्होंने देवी गंगा से अपने पुत्र को नदी में बहाने से रोका। तब देवी गंगा ने बताया कि ये सभी वसु के रूप थे, जिसे पृथ्वी पर पूरा जीवन बिताने का श्राप मिला था, जिनमें 7 को मुक्ति मिल गई, परंतु उनमें से एक मेरे 8वें पुत्र को अब पृथ्वीलोक पर ही जीवन बिताना पड़ेगा तथा इस बालक का नाम देवव्रत पड़ा और यही बालक आगे चलकर गंगा पुत्र भीष्म कहलाए। देवी गंगा ने देवव्रत को अपने साथ ले गई तथा उसे तेजस्वी और पराक्रमी बनाने के लिए देवव्रत को महर्षि परशुराम द्वारा अस्त्र, शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दिलवाई। देवव्रत वेदों, राजनीति और युद्ध कला में निपुण होने के पश्चात देवी गंगा ने देवव्रत को राजा शांतनु को सौंप दिया और वह स्वयं नदी में समाहित हो गई।